आज की इस वीडियो में सीखेंगे दशमलव का जोड़, घटाव, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि दशमलव का जोड़, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग जो है बहुत सारे लोगों को मतलब जोड़ने में, घटाने में और गुणा करने में कठिनाई होती है। तो इसके बारे में हम आज सीखेंगे किस तरीके से हम जोड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले है कि जोड़ को हम किस तरह दशमलव के किस तरह हम जोड़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जोड़ यहाँ पे दिया हुआ है 325.62। ठीक है, प्लस करना है 25.3, 7 और 4। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। अब जोड़ेंगे किस तरीके से। सबसे पहले है कि इधर जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे यानी 325.62 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इधर जो 25 है उस 25 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 25 को यहाँ लिख देंगे, यहाँ दशमलव दे देंगे क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ दे दिए। यहाँ पे है 374 तो 374 लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इधर जो है दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे आ गया 3 अंक। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 अंक लाने के लिए एक जीरो यहाँ पर अपना से दे देंगे। ठीक है, अपना से एक जीरो दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि अब इसको जोड़ेंगे। 0 + 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 2 + 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 + 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 + 5 यानी 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, यानी 10 का 0, 1 का हासिल। ठीक है, उसके बाद 2 2 4 1 हासिल 5। ठीक है, उसके बाद 3 के 3 तोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जोड़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं घटाव निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो घटाव निकालने के लिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 7632.87 दिया हुआ है। घटाना है 573.723। ठीक है, दशमलव के बाद जो भी अंक होता है हम इसको 723 नहीं बोल सकते हैं, इसको अलग अलग बोला जाता है। जैसे 723 बोलेंगे, जैसे यहाँ 7632.87 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 87। ठीक है, इसको अंक में बोलते हैं, उसके नंबर में नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना अलग अलग बोला जाता है दशमलव के बाद। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से घटाव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, सुविधा के लिए यहाँ लिख लेंगे 7632.87। ठीक है, हम ऐसे भी घटा सकते हैं लेकिन ऐसे निकालने के लिए एग्जैक्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ नीचे लिख करके। ठीक है, उसके बाद 573 हैं तो 573 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 573 दशमलव दे देंगे 723, इसको 723 नहीं बोलेंगे, इसको 723 बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे पहले मैं बताया कि अब संख्या अगर नहीं हो तो उसके पुराने के लिए यहाँ पे अपना से एक जीरो दे देते हैं। ठीक है, अपना से जीरो दे देते हैं तो यहाँ भी 3 अंक हो, दशमलव 3 अंक हो गया और यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक हो गया। ठीक है, तो अब चलिए क्या करते हैं, अब इसको घटाते हैं। ठीक है, घटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 में से 3 नहीं घटेगा। ठीक है, जब 0 में से 3 नहीं घटेगा तो हमको पता है जब नहीं घटता है तो पड़ोसी से हम पहचान लेते हैं। तो 0 का जो पड़ोसी है वो 7 है, तो 7 जब पड़ोसी है तो क्या करेंगे, पड़ोसी से पहचान लेंगे। जब पड़ोसी से पहचान लेंगे तो एक दाएँ पहचान लेंगे, यानी एक दाएँ जब पहचान लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 7 जब घटे, 10 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से एक दाएँ पैंचा ले लिए, यानी एक पैंचा ले लिए तो 7 में से जब एक पैंचा ले लेंगे तो कितना बचेगा, 6। 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब ये जो है ये 8 हो गया, 8 के साथ घटेगा 1। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। 2 में से 3 नहीं घटेगा। ठीक है, जब 2 में से 3 नहीं घटेगा तो पड़ोसी से पहचान लेंगे। जब पड़ोसी से पहचान लेंगे तो एक दाएँ पहचान लेंगे, यानी 2 है पहले से और 10 पहचान लेंगे, यानी 12। 12 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 9 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, इसमें से एक पैंचा ले लिए तो ये 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 2 में से 7 नहीं घटेगा, तो 2 में से 7 नहीं घटेगा तो फिर इसके पड़ोसी से पैंचा लेंगे, तो 3 का पड़ोसी कौन है, 6, तो 6 में से पैंचा लेंगे, तो इसमें से जब पैंचा लेंगे तो एक दाही पैंचा लेंगे, तो फिर एक दाही पैंचा लेंगे, 10 पहले से 2 है, कितना हो गया 12, तो 12 में से जब 7 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक दाही जब पैंचा ले लिए तो 6 था, अब हो गया कितना 5, ठीक है, तो 5 हो गया, तो 5 जो है 5 में से जब 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है 0। अब जो है 7 का 7 उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम घटाव कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देने की चीज़ होती है कि इसमें ये जो अंक के बाद अगर कितना भी संख्या दिया रहे तो उसको संख्या अगर यहाँ पे जैसे 2 संख्या दिया था, यहाँ पे 3 संख्या दिया था, तो कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, कैसे घटाएंगे, नहीं। तो अगर 2 अंक है चाहे 1 अंक है, इधर 5 भी अंक होता तो उतना 0 बैठा देंगे अगर जितना कमी हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 अंक था, ठीक है, यहाँ 2 अंक था, तो 3 अंक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अगर यहाँ पे 4 अंक का होता, ठीक है, यहाँ पे 4 अंक होता तो यहाँ पे 2 0 बैठा देते ऊपर में, बराबर हो जाता, ठीक है। इस तरीके से हम 0 दे करके और हम घटाव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब गुणा की देखते हैं, चलिए अब गुणा देख लेते हैं, ठीक है। गुणा देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या है 547.328 गुना 25, 25 से गुना करना है इसमें 547.328 में, ठीक है। अब किस तरह से गुना करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है कि इस संख्या को यहाँ पे लिख देंगे, ये जो दिया हुआ संख्या है जैसे 547.328, ठीक है, जो दिया हुआ है। अब इस संख्या को यहाँ पे लिख देंगे कितना 25, ठीक है, 25 लिख देंगे, गुणा लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इसको गुना करेंगे, ठीक है। अब गुना किस तरह से करेंगे चलिए देख लेते हैं। 5 से 8 में गुना करेंगे तो कितना है 8 × 5 = 40, यानी 40 का 0, 4 हासिल, ठीक है, 4 हासिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे तो 5 दूना 10, 10 और ये 4 14, 14 के 4 हासिल 1, ठीक है, हासिल 1 हो गया। 5 × 3 = 15 और 1 16, 16 के 6 हासिल 1, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे गुना करेंगे 7 × 5 = 35, 35 1 36, 36 के 6 3 हासिल, ठीक है, 36 के 6 3 हासिल। अब क्या करेंगे 5 चौका 20, 20 3 23, 23 का 3 2 हासिल, ठीक है, 2 हासिल हो गया। अब क्या करेंगे 5 × 5 = 25, 25 2 27, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे अभी हो गया, अब 2 से करेंगे, ठीक है। तो 2 से जब करेंगे तो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, सेकेंड नंबर से लिखेंगे। यहाँ पे सेकेंड नंबर है तो यहाँ पे अभी जो भी गुना करेंगे जो संख्या लिखेंगे वो सेकेंड नंबर से लिखेंगे। तो 8 दूना 16, यानी 16 के 6, 16 के 6 मतलब 1 हासिल, ठीक है। 2 दूना 4, 4 1 5, 3 दूना 6, 6 मतलब 6, ठीक है। अब 7 दूना 14, 14 का 4 1 हासिल, ठीक है। फिर 4 दूना 8, 8 और 1 9, 9 लिख देंगे। फिर 5 दूना 10, 5 दूना 10 का 10 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो 0 का 0 उतार देंगे, ठीक है। 6 4 10 का 0 कर देंगे, 1 हासिल, 1 हासिल हो गया। 6 5 11, 11 1 हासिल, 12, 12 का 2 1 हासिल, 6 दूना 12 1 हासिल 13, ठीक है। 4 3 7 1 8, ठीक है। 9 7 16, 16 का 6 1 हासिल, 2 1 3 और 1 का 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम गुना को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सबसे मेन बात आता है, अब मेन बात क्या है कि ये 3 अंक के बाद दशमलव हैं तो हम कितने अंक के बाद दशमलव दें। अगर 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद ही हम दशमलव देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव देंगे, ठीक है, यहाँ पर दशमलव देंगे 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 25 न होकर के 2.5 होता यानी 2.5 होता, जब यहाँ पे 2.5 होता तो क्या करते
गुना में अगर ये 3 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव होता है यानी 2.5 होता, तो 3 अंक ए या 1 अंक ए, 4 अंक यानी 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव दिया जाता है। ठीक है, जितने भी दोनों में अगर इसमें 3 अंक के बाद है, इसमें 1 अंक के बाद होता तो 4 हो जाता, अगर इसमें 3 अंक के बाद है और इसमें 2 अंक के बाद होता तो जुड़ जाता। ठीक है, जितना भी अंक के बाद होता जुड़ जाता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं भाग की तरफ। तो भाग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग के लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भाग दिया हुआ है 7632 में भाग करना है 3.6 से, यानी 7632 को डिवीज़न जो डिवाइड करना है वो 3.6 से भाग करना है, 3.6 से भाग देना है। तो हम कैसे दे सकते हैं? ठीक है, तो इसको भाग देने के लिए सबसे पहले हम जो काम करते हैं इसको हम लिख सकते हैं 7632। ठीक है, 7632 बटे 3.6। ठीक है, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट के बदला में हम यहाँ पे इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं। अभी 10 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के बदला 10 होता है। ये 1 अंक के बाद जब दशमलव है, इस दशमलव को हटाने के लिए 10 से अगर ऊपर में गुना कर देंगे तो ये जो दशमलव का जो पॉइंट है ये हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हट गया। जब पॉइंट हट गया तो कितना हो गया 36। अब क्या करेंगे कि इस 36 से इसमें भाग देंगे, तो काटेंगे। चलिए पहले छोटी संख्या से काट लेते हैं, पहले 2 से काट लेते हैं। ठीक है, 2 से जब काटेंगे इसको तो 18 मरतबे में कट जाएगा। ठीक है, 2 से 18 मरतबे में 18 2 36। ठीक है, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 से 7 नहीं कटेगा तो 3 मरतबे में लग जाएगा। ठीक है, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, एक बच गया तो 16 हो गया। ठीक है, 2 तिहाई 6 1 यानी 16, 16 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 से 16 हो गया, फिर 2 से 16 हो गया, फिर 3 है तो 2 एकम 2, एकम 2 हो गया, फिर 1 नहीं 12 यानी 2 छक 12। ठीक है, तो 6 बड़ा हो गया। अब क्या करते हैं, फिर 2 से काटते हैं। जब 2 से काटेंगे तो 2 से 9 मरतबे में कट जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से कटेगा कितना मरतबे में देख लो, ये 2 से कटेगा 3 है तो 1 मरतबे में। ठीक है, 1 हो गया, 2 9 18। ठीक है, 2 9 18 हो गया। अब क्या होगा, 2 9 18, अब 2 अंक है, अब नहीं लगेगा यहाँ पे तो 1 0 दे देंगे। 2 8 16। ठीक है, 2 8 16 हो गया। ठीक है, 2 8 16। अब 2 8 16 हो गया। अब क्या करेंगे, 9 से इसमें काट देंगे, 9 को इसको काट देंगे तो 9 को इसको काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 यानी 9 दूना 18 हो गया, 1 बचा तो 10 हो गया, तो 9 एकम 9 यानी 1, 9 दूना 18 यानी 212। यानी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि 212 गुना 10। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2120। ठीक है, तो इससे अगर भाग देंगे और 7632 में 3.6 से भाग देंगे तो 2120 मरतबे में मतलब ये कट जाएगा। ठीक है, 7632 जो है 306 से अगर भाग देते हैं तो 2120 मरतबे में कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं भाग। ठीक है, भाग दे सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इतना जो मैं लिखा हूँ ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हूँ, क्योंकि इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। हम बड़ी संख्या से भी काट देते, डायरेक्ट हम 18 से इसको काट सकते थे, लेकिन छोटी संख्या से इसलिए लगाए हैं 2 से, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट हम 18 से इसको काट सकते, 18 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आप लोग इस तरह प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।